दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज भारत में हर जगह नवरात्रि की धूम है। हर कोई श्रद्धा भाव के साथ यह पावन पर्व मना रहा है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करने का सोचा तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेज दिया, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा कि उन्हें भी बुलावा भेजा जाएगा, परंतु उनके यहाँ यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं आया। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिवजी ने उन्हें मना कर दिया। शिवजी ने सती को बोला कि अभी उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहां जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी। बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने के कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुंची तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। वहीं देवी सती की अन्य बहनें भी उनका तथा शिवजी का मजाक उड़ा रही थी। स्वयं देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने भी सती का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वहां मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जब सती जी की माता ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से गले लगा लिया, परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर सती बहुत ही दुखी हो गई। अपना और अपने पति शिवजी का अपमान उनसे सहन न हुआ। इसके बाद इस अपमान से अत्यंत दुखी होकर सती ने उसी समय वहां यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई तो वे भी बहुत दुखी हो गए। इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोध से आग बबूला होते हुए राजा दक्ष के यहाँ गए और तुरंत यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। मान्यता है कि इसी सती ने फिर हिमालय की पुत्री शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। माँ शैलपुत्री अत्यंत सरल और सौम्य स्वभाव की है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान से माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं का अंत होता है तथा वैवाहिक जीवन खुशहाल व्यतीत होता है। जिन कन्याओं के विवाह का योग नहीं बन रहा है, उन्हें माँ शैलपुत्री की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इससे जल्द ही उन्हें योग्य वर की प्राप्ति होगी। देवी के इस रूप से हमारे जीवन में पर्वत के समान समृद्धि, धन और दृढ़ता आती है। माँ परमात्मा का रूप है। उनके एक ओर त्रिशूल और दूसरी ओर कमल है। उनके सर के पीछे आधा चांद है। ध्यान करते समय अगर हम उनकी
प्रार्थना करें और अपनी एकाग्रता को मूलाधार चक्र पर ले जाएं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। मां शैलपुत्री का प्रिय रंग पीला है। दोस्तों, कमेंट करके बताओ आपको आज की कहानी कैसी लगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाएं और भविष्य में ऐसी ही अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।